हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। नया टॉपिक शुरू हो गया है हमारा गुप्त साम्राज्य। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, जैसे हर एक टॉपिक को हमने बहुत बेसिक से पढ़ा है। देखिए, गुप्त कौन थे? वो वैश्य थे, ब्राह्मण थे, या फिर क्षत्रिय थे या शूद्र थे? इस पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जिस तरीके से मैंने वैदिक पीरियड में बताया था कि आर्य कहाँ से आए हैं, इस पे अलग अलग लोग अपना अपना अलग अलग बात बोलते हैं, अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वान। उसी तरीके से इनके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत रखा है, ठीक है। और इसके बारे में बोला जाता है कि भाई 275 में इस वंश की नींव पड़ गई थी। और ये जो जानकारी मिलती है, देखिए किसी भी वंश या साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमें सोर्स की जरूरत होती है, स्रोत की जरूरत होती है, ठीक है। तो एक स्रोत है, एक सोर्स है प्रभावती का ताम्रपत्र लेख। तो ताम्रपत्र अभिलेख जो है, वहां से पता चलता है कि गुप्त वंश की नींव 275 और कई जगह 280 भी मिलेगा, नींव डाली थी। नाम था उनका श्री गुप्ता, ठीक है। और श्री गुप्ता के जो पुत्र हुए वो थे घटोत्कच। ये दोनों जो थे ना, इनकी जो उपाधियां थी वो महाराज की थी। और इस महाराज उपाधि से संदेह होता है कि ये स्वतंत्र शासक शायद ही रहे होंगे। और कहा जाता है संभवतः ये लिच्छवियों, मुरुंडों या शकों के सामंत थे, ठीक है। ये बात क्लियर। वास्तविक संस्थापक बोला जाता है 319 में चंद्रगुप्त प्रथम को। और ये जो वंश है चलता है 319 से 550 ईस्वी तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोर्सेज पे चलते हैं, स्रोत पे चलते हैं कि कैसे इसके बारे में जानकारी मिलती है, कैसे कहां से मिलती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? मगध साम्राज्य। प्राचीन मगध की बात नहीं कर रही हूं मैं, मगध साम्राज्य। हर्यक वंश था ना, हर्यक वंश में उदयन नाम का कोई व्यक्ति था। अजातशत्रु के बाद उदयन आता है ना। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के तट पर इसको बसाया था, पाटलिपुत्र। अभी वर्तमान का जो पटना है, बिहार की राजधानी, तो पटना नाम किसने रखा था? शेरशाह सूरी, है ना। चलिए, जिसका नाम होता है फरीद। तो ये है पाटलिपुत्र राजधानी। राज चिन्ह क्या होगा? गरुण, है ना, विष्णु का वाहन। चलो स्रोत पे चलते हैं। कालिदास। कालिदास की बात आ गई है भाई। कृतियां देख लो इनका। रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम। ये मालविका और अग्निमित्र का बता चुकी हूं मैं। विक्रमो वर्षे और अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। शाकुंतला और दुष्यंत का कहानी है इसमें। और असंग का योगाचार, भट्टी का रावण वध। और देखिए सोर्स क्या है? वात्सायन का कामसूत्र, शूद्रक का मृछ कटिकम, फायान का क्यू फे क्यू कायोफू, युवान चांग का सी यू की, दंडिन का काव्य दर्शन, 10 कुमार, 10 कुमारों के बारे में इसमें है, ठीक है। तो काव्य दर्शन और 10 कुमार चरितम ये दंडिन का है। फिर उसके बाद है विशाख दत्त। विशाख दत्त की देख लीजिए, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, हरिसेन का प्रयाग स्तंभ, है ना, चंपू शैली का ये बढ़िया उदाहरण है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ये जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है ना, कहा जाता है कि सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम जो मिलता है साक्ष्य है, वो यही है, एरन अभिलेख। ओके, उसके बाद आगे बढ़िए। वराहमिहिर। वराहमिहिर जो है, इनकी है पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। अमर सिंह, इनकी है अमरकोश, जो कि संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है। अन्य पुस्तकों की इस काल की बात करें, देखिए आर्यभट्ट को समकालीन ही बोला जाता है, कहा जाता है ये पुस्तकें इसी काल में पूरी की गई। जैसे रामायण और महाभारत भी इसी काल में पूरा किया गया, ऐसा बोला जाता है। आर्यभट्ट किसकी है? आर्यभट्ट की है। दशमलव प्रणाली के बारे में इसमें जानकारी दी गई है बहुत ही विस्तार में, ठीक है। सूर्य सिद्धांत, ये भी उन्हीं की है, आर्यभट्ट की। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर घूमती हुई, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, सूर्य सिद्धांत। तो ये दोनों किसका है? आर्यभट्ट का। ब्रह्मगुप्त की अगर बात करें तो ब्रह्म सिद्धांत इनकी पुस्तक है। और इसमें बताया गया है कि पृथ्वी का नियम है
कहने का मतलब है पृथ्वी का नियम क्या, मतलब पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकते हो तो वो वापस पृथ्वी की ओर ही आता है। तो वही बोला गया है, पृथ्वी का नियम है कि समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, ठीक है, पृथ्वी पर ही गिरती हैं। तो ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, शूद्रक का मृच्छकटिकम, है ना, ये इनकी कृति है। विष्णुगुप्त ने पंचतंत्र लिखी है और है भारवी की किराता जुर्नीय। तो इसमें बताया गया कि भगवान शंकर किरात के रूप में अर्जुन से युद्ध करेंगे, ठीक है। तो ये पुस्तकें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आप सोच नहीं सकते हो, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं और आगे भी आएंगी। अब देखिए इन लोग के पास 9 रत्न, मतलब गुप्तों के पास क्या था, 9 रत्न। तो इन 9 रत्न के बारे में आपको जानना चाहिए, इनके नाम तो रट लेना है, कृतियां तो लिखवा दी है मैंने। सबसे पहले आ जाइए कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह। अमर सिंह की अमरकोश देखी ना अभी आपने, और इनकी भी पुस्तकें देखी, वराहमिहिर की भी देख ली। धन्वंतरी, छपड़क, बेताल भट्ट, घटकरपर, वररुच और शंकु। कालिदास, वराहमिहिर, यहीं पे रट लीजिए, और अमर सिंह एक साथ याद कर लिए, कालिदास, वराहमिहिर और अमर सिंह। फिर आ जाइए धन्वंतरी, छपड़क, बेताल भट्ट, धन्वंतरी, छपड़क और बेताल भट्ट। घटकरपर, वररुच और शंकु, घटकरपर, वररुच और शंकु, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 9 रत्न हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब ये गुप्त जो है, ध्यान से सुनिए, ये गुप्त जो है विद्वान और मत कौन थे, इनके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया। जैसे मैंने बोला कि आर्य कहाँ से आए थे, कौन थे, तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया था। और सबसे ज्यादा जो मान्य हुआ वो मैक्स मूलर का है ना। तो उसी तरीके से विद्वान बोलते हैं और मत उनका क्या है। जैसे गौरी शंकर ओझा का कहना है कि जो गुप्त थे वो थे क्षत्रिय। काशी प्रसाद जायसवाल बोलते हैं कि ये लोग शूद्र या जाट थे, इन्हें खुद भी नहीं पता है, शूद्र या जाट बोल दिया इन्होंने। रोमिला थापर बोलती हैं कि वैश्य थे। रोमिला थापर क्या बोलती हैं, वैश्य थे। और हेमचंद्र राय चौधरी का कहना है कि ये लोग ब्राह्मण थे, लेकिन कहा जाता है सबसे ज्यादा कि ये लोग वैश्य ही थे, है ना। जैसे आप लोग पढ़ चुके हो कि जो 10वां मंडल है उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण, और उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उर से जो है ये वैश्य, और पैरों से शूद्रा, है ना। चलो अब ध्यान से सुनिए, गुप्त साम्राज्य का उद्भव देखते हैं। देखिए गुप्त साम्राज्य का उद्भव उत्तर भारत में कुषाण साम्राज्य का जब अंत हुआ तो उसके बाद एक नया वंश आता है, गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त साम्राज्य। गुप्तों ने कुषाणों और जो ये थे, क्या नाम है, सातवाहन, इन दोनों का जो भाग था ना, जो इनका साम्राज्य था जितना बड़ा, उससे भी बड़े भूभाग पर इन्होंने क्या किया, राज्य स्थापित किया। किसने, गुप्तों ने। तो गुप्तों ने कुषाणों और सातवाहन से भी बड़े भूभाग पर राज्य स्थापित किया था। गुप्त शासक मुख्यतः वैश्य थे, और ये बात किसने बोली है, रोमिला थापर जी ने, है ना। इन्होंने उत्तर भारत को 4वीं तथा 5वीं शताब्दी तक एक सूत्र में बांधे रखा। गुप्तों ने ईसा की तीसरी सदी के अंत में गुप्त वंश का आरंभिक शासन उत्तर प्रदेश और बिहार में था, ठीक है। आरंभिक जो शासन था इनका उत्तर प्रदेश और बिहार में था, और जो इनका केंद्र था वो कहाँ था, प्रयाग में था। सत्ता का केंद्र इनका प्रयाग में था, ठीक है। प्रारंभ में ये कुषाणों के सामंत थे। गुप्तों ने, अब कुषाणों के सामंत थे तो मैंने बोला संगति का असर होता है, ठीक है। संगति का असर, अच्छी संगति है तो अच्छी चीजें सीखेंगे, बुरी संगति है तो बुरा सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए गुप्तों ने जीन, लगाम, बटन वाले कोट, पतलून और जूते का प्रयोग कुषाणों से सीखा था। तो कुषाणों से इन लोगों ने क्या क्या सीखा, जीन, लगाम, बटन वाले कोट, पतलून, है ना, जूते, ये सारी चीजें किससे सीखी, कुषाणों से इन लोगों ने सीखी, गुप्तों ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि इन्होंने ये किससे सीखा था, तो आपको पता होना चाहिए कुषाण। और वैसे भी जब कुषाण पढ़ाया था तो मैंने बताया था इन लोगों से क्या क्या चीजें सीखी गई है ना। लंबे लंबे कोट पहनना,
ओके, कालांतर में अपना अधिपत्य अनुगंग, अनुगंग मतलब मध्य गंगा, ठीक है, प्रयाग आधुनिक प्रयागराज, साकेत आधुनिक अयोध्या, और मगध यानी कि दक्षिण बिहार की बात कर रहे हैं, तो आधुनिक दक्षिण बिहार, मगध और पर स्थापित किया। तो कालांतर में अपना अधिपत्य अनुगंग यानी मध्य गंगा, और आ जाइए प्रयाग यानी आधुनिक प्रयागराज, और फिर आगे बढ़िए साकेत तो आधुनिक अयोध्या एंड दक्षिण बिहार, ठीक है, यहाँ पे स्थापित किया। अब देखिए, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर प्रभावती गुप्त जो थी, उनका जो ताम्रपत्र अभिलेख है ना, उससे जानकारी मिलती है कि जो गुप्त वंश है उसके संस्थापक श्री गुप्त हैं, और उनका पुत्र कौन हुआ? घटोत्कच। और इन दोनों की जो उपाधि थी वो थी महाराज की। 275 और कहीं कहीं 280, ये टाइमिंग का बहुत दिक्कत होता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी होती हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, गुप्त वंश 275 महाराज श्री गुप्त ने किया इसका स्थापना, पुत्र हुए इनके घटोत्कच। इतिहासकारों के अनुसार महाराज उपाधि, क्या लिखा हुआ है? इतिहासकारों के अनुसार महाराज उपाधि से दोनों की स्वतंत्र स्थिति पर संदेह होता है, और कहा जाता है संभवतः वे लिच्छवियों या मुरुंडो या शकों के सामंत रहे होंगे। ओके, तो ये आपको जानना है। तो आज हमने इस चैप्टर का मतलब गुप्त साम्राज्य, इसका श्री गणेश कर दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।